क्लास 6 में आज है अभ्यास 6E और 6E में फर्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए। यदि x बराबर 7 है और y बराबर 3 है। देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं और इन सभी में x और y दिया हुआ है। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 7 लिखना है और जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ 3 लिखना है और फिर उनके मान ज्ञात करने हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है x प्लस वाई में जहाँ x है वहाँ रखना है 7 और जहाँ y है वहाँ रखना है 3। तो देखिए x की जगह पे लिख देंगे यहाँ पर 7 और प्लस का और जो चिन्ह दिए हुए हैं वही चिन्ह लगाएंगे और y की जगह लिख देंगे 3। तो पहले का आंसर आ जाएगा हमारा 7 और 3 10। इसी तरह करेंगे सेकंड वाला। सेकंड में देखिए यहाँ पे 2 दिया हुआ है तो यहाँ लिखेंगे 2 और 2 और x के बीच में निशान है गुणे का तो यहाँ लगाएंगे गुणा और x कितना बताया है इन्होंने 7 और यहाँ माइनस का निशान y की जगह लिखेंगे 3। तो देखिए एक होता है BODMAS फॉर्मूला। ये एक फॉर्मूला होता है, इसमें क्या करते हैं हम सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, उसके बाद ऑफ अगर कहीं पे लिखा है का की या फिर ऑफ लिखा है इंग्लिश में तो उससे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं इस तरीके के ब्रैकेट होते हैं उन्हें सॉल्व करते हैं। डी का मतलब होता है डिवाइड करना, एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ए मतलब ऐड और एस मतलब सब्सट्रैक्ट मतलब माइनस। ठीक है, तो इसी आधार पे हम ये क्वेश्चंस करेंगे। इसमें देखिए गुणे का भी निशान है और माइनस का भी निशान है। तो सबसे पहले हम कौन सी संख्या हल करेंगे? तो देखिए इसमें सबसे पहले गुणा आता है यहाँ पर और माइनस सबसे लास्ट में होता है। तो सबसे पहले करेंगे गुणा और फिर करेंगे हम माइनस। तो 7 दूनी हो जाएगा यहाँ पे 14 माइनस 3। जब हल करेंगे तो देखिए ये आ जाएगा 11 इसका आंसर। थर्ड करेंगे ऐसे ही, यहाँ पर 3 लिखेंगे, दोनों के बीच में गुणे का निशान है तो गुणा, x की जगह लिखेंगे 7, y की जगह लिखेंगे 3। अब यहाँ पर सिर्फ गुणा ही करनी है डायरेक्ट तो सभी में गुणा कर देंगे आपस में हम। 7 तियाँ 21 और 21 तियाँ हो जाएगा ये 63, ये हो जाएगा इसका उत्तर। अगला है हमारा फोर्थ। देखिए फोर्थ में है 2x स्क्वायर। 2x स्क्वायर का मतलब क्या है? सबसे पहले संख्या लिखेंगे 2। अब x की घात 2 लिखी हुई है, इसका मतलब हम x को 2 बार लिख सकते हैं गुणा का चिन्ह लगा के। तो सबसे पहले इन दोनों के बीच यहाँ गुणा है तो यहाँ गुणा लगा देंगे। अब x की घात 2 का मतलब है x को 2 बार लिख सकते हैं और बीच में चिन्ह रहेगा गुणे का, तो ये लिख दिया। अब रख देंगे मान, यहाँ 2 लिखेंगे, x दिया है 7 तो x की जगह यहाँ भी 7 और यहाँ भी 7। अब कर देंगे आपस में इनकी गुणा, तो 7 दूनी 14 और 14 सत्ते 98 98। आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ देखिए 5 दिया है, पहले लिखेंगे 5 और x की घात है 3 मतलब x को 3 बार लिख सकते हैं और बीच में निशान कौन सा रहता है? गुणे का। तो सबसे पहले इन दोनों के बीच गुणा है तो यहाँ लगा देंगे गुणा। अब x की घात 3 है तो यहाँ लिख देंगे x गुणे x। अब यह है y तो यहाँ लिख देंगे y। अब यहाँ पर रख देंगे मान। मान कैसे? 5 लिखेंगे, x की जगह जहाँ जहाँ x है वहाँ लिखेंगे हम 7 और जहाँ y है वहाँ लिखेंगे हम 3। अब कर देंगे आपस में इनकी गुणा, तो गुणा करेंगे तो 5 सत्ते 35, 7 सत्ते 49 गुणा 3 और इन संख्याओं की भी आपस में कर देंगे गुणा। इसकी गुणा आ जाएगी 5 1 4 5। आप अपनी गुणा कर लीजिएगा, इन दोनों की करिएगा, इन दोनों की गुणा में फिर इसकी गुणा कर देना, तो ये आ जाएगा हमारा उत्तर। अगला है हमारा दूसरा वाला, कह रहा है सही विकल्प छांटिए। तो देखिए ये क्वेश्चन दिए हुए हैं ए बी सी हमें हल करना है और हल करके पता करना है कि इसके जो विकल्प दिए हुए हैं कौन सा विकल्प इसमें सही होगा। क्वेश्चन है हमारा यदि l बराबर 3 है तो 2l क्यों का मान है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम, सबसे पहले जिसका मान पूछा है वो लिख लेंगे। मान पूछा है 2l की पावर 3। अब यहाँ पर ब्रैकेट लगा हुआ है और ब्रैकेट के बाहर 3 दिया हुआ है तो इसका मतलब है हम 2l जो दिया हुआ है इस 2l को हम 3 बार लिख सकते हैं और बीच में निशान कौन सा रहेगा? गुणे का। तो 2l गुणा 2l गुणा 2l। अगर यही इस तरीके से दिया होता 2l की पावर 3 तो यहाँ देखिए अब ब्रैकेट नहीं लगा है तो इसका मतलब है 2 की घात 3 नहीं है, केवल l की घात 3 है। लेकिन यहाँ देखिए ब्रैकेट लगाकर बताया गया है, इसका मतलब है
2l दोनों की घात 3 है, तो 2 को भी 3 बार लिखेंगे और l को भी 3 बार लिखेंगे। और जहाँ जहाँ l है वहाँ वहाँ अब रखना है हमें 3, क्योंकि l यहाँ बताया है कि यदि l बराबर 3 हो तो यहाँ लिखेंगे 2, l लिखेंगे यहाँ 3, फिर 2 3 गुणा 2 गुणा 3। अब गुणा कर देंगे आपस में, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। अब 6 6 6 के आपस में गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 6 छंग 36 और 36 छंग 216। ये हो गया इसका उत्तर। ऑप्शन देखेंगे, देखिए ऑप्शन में 216 दिया है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा इसका सही उत्तर। ऐसे करेंगे बी वाला। बी में देखिए कह रहा है यदि x बराबर 2 है और y बराबर 1 है तो 5x की घात 2 का मान ज्ञात कीजिए। बी वाला कह रहा है ऐसे ही, यदि x बराबर 2 है और y बराबर 1 है तो 5xy की पावर 2 होल पावर दी हुई है, मतलब 5xy इन तीनों की घात 2 दी हुई है, इसका मान ज्ञात कीजिए। यह है हमारा क्वेश्चन। इसे जब सॉल्व करेंगे तो देखिए 5xy जो दिया हुआ है इसको हम 2 बार लिखेंगे, 5xy, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर 2 है, मतलब 5 को भी 2 बार लिखना है, x को भी 2 बार लिखना है और y को भी 2 बार लिखना है। फिर लिख लेंगे 5xy, हो गया 2 बार। अब क्या करेंगे, यहाँ दिया x बराबर 2 है और y बराबर 1 है, तो ये जो हमारा निकल के आया है इसमें हम लिखेंगे x की जगह जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 2 लिख देंगे, निशान बीच में रहेगा गुणक, निशान बीच में रहेगा गुणा का। यहाँ पर लिखेंगे 1, जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ 1, फिर यहाँ 5 गुणा 2 गुणा 1। हल करेंगे, 5 दूनी 10 एकम 10 गुणा 5 दूनी 10 एकम 10, 10 दशामन 100। ये हो गया इसका उत्तर। अब देखिए x प्लस वाई प्लस जेड की घात 2 दे रखा है। इन सभी को 2 तरीके से हल कर सकते हैं। अब इसको बता रहे हैं कैसे हल करना है। देखिए एक तो तरीका ये है कि मान रख दीजिए पहले, जैसे x की जगह हम लिखेंगे 3 प्लस 1 प्लस 2 और बाहर लगा दी घात, जोड़ लीजिए अंदर, 3 1 4 और 2 6, 6 की घात 2। अब 6 को हम कितनी बार लिख सकते हैं, 2 बार, तो 6 गुणे 6, आंसर आ जाएगा 6 छंग 36। दूसरा तरीका क्या है, हमें ये दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड की घात 2, तो हम क्या कर सकते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड को 2 बार लिख सकते हैं। तो इस तरीके से लिखेंगे x प्लस वाई प्लस जेड गुणा x प्लस वाई प्लस जेड। अब यहाँ क्या करेंगे, मान रख देंगे, मान रखेंगे तो x की जगह कितना है, 3 प्लस 1 प्लस 2। अब यहाँ लिख देंगे 3 प्लस 1 प्लस 2। जब निकालेंगे बाहर तो देखिए ये 6 आ जाएगा, बीच में यहाँ गुणा, ये 6 6 छंग 36। ये हो गया इसका उत्तर। तो जो बी वाला हमने हल किया था देखिए उसमें 100 आ रहा था, ये 100 हो जाएगा, और जो सी वाला हल किया है हमने उसमें है 6, ये 2 हो जाएंगे इसके आंसर। अब हम करेंगे प्रश्न नंबर 3। कह रहा है यदि x बराबर 4 है तथा y बराबर 3 है तो संलग्न चित्र में आयत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। संलग्न मतलब साथ में दिया हुआ जो चित्र लगा हुआ है इसमें आयत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए एक भुजा की लंबाई ये दे रखी है और एक भुजा की लंबाई ये दे रखी है। ये आयत का मतलब क्या होता है, आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो देखिए ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, तो अगर हम इसकी लंबाई निकाल लेंगे तो इसकी पता चल जाएगी, वैसे ही अगर हम इसकी निकाल लेंगे तो इसकी पता चल जाएगी। जो ये होगी वही ये होगी, जो ये होगी वही ये वाली होगी। तो यहाँ सबसे पहले यहाँ दिया है 2x प्लस वाई सेंटीमीटर, ये है लंबाई और ये है चौड़ाई। अब 2x प्लस वाई दिया हुआ है तो यहाँ जहाँ पर x है वहाँ 4 रखना है, जहाँ y है वहाँ 3 रखना है। तो देखिए लंबाई क्या दे रखी है, 2x प्लस वाई, जहाँ x है वहाँ कितना रखना है, हमें 4 रखना है, और जहाँ y है वहाँ रखना है हमें 3। तो देखिए यहाँ है 2, गुणे का निशान लगाएंगे, यहाँ x है तो कितना रखेंगे 4, और प्लस का निशान लगाएंगे, और y है तो कितना रखेंगे 3। अब देखिए जो वर्ड मास का फॉर्मूला था उसमें प्लस माइनस बाद में करते थे, पहले गुणा होती थी फिर प्लस फिर माइनस, तो पहले यहाँ पे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 प्लस 3, ये हो जाएगा 8 और 3 11। ये हो गया इसका उत्तर। और इसकी चौड़ाई दे रखी है वो है 3x माइनस वाई। अब यहीं पे रख लेंगे तो देखिए 3 की जगह 3, x की जगह रखेंगे 4, माइनस y की जगह रखेंगे 3। अब यहाँ पहले गुणा करेंगे तो 4 तियाँ
12 माइनस 3, माइनस कर देंगे तो ये कितनी आ जाएगी हमारी 9। यहाँ भी लिख देंगे हम सेंटीमीटर और यहाँ भी हो जाएगा सेंटीमीटर। ऐसे ही हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है यदि a बराबर 4 हो तो यहाँ a बराबर 4 दिया हुआ है और ये त्रिभुज दिया हुआ है। त्रिभुज में देखिए तीनों भुजाओं की इन्होंने माप दे रखी है, एक ये है, एक ये और एक ये। इन तीनों को इन्होंने व्यंजक के रूप में दिया हुआ है, हमें संख्या के रूप में पता करना है। तो जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ 4 लिख देंगे और व्यंजक को हल कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगी कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई ये तीनों भुजाओं की माप कितनी है। ये देखिए 4th क्वेश्चन है, इसमें a बराबर कितना रखना है 4 और ये तीनों माप दे रखी हैं। तो यहाँ हम लिख लेंगे 2 इंटू a की जगह लिखेंगे 4 प्लस 1, ये हो गई पहली, कॉमा दूसरी है 3 इंटू 4 माइनस 1 और तीसरी निकालेंगे 3 इंटू 4 प्लस 1। जब हल करेंगे तो 4 दूनी 8 प्लस 1, दूसरी जगह 4 तियाँ 12 माइनस 1 और 4 तियाँ 12 प्लस 1, ये हो जाएंगी। फिर हल करेंगे तो देखिए ये आ जाएगी 9, ये आ जाएगी 12 में से 1 जाएगा 11 और ये 12 प्लस 1 ये हो जाएगी 13 और यहाँ लिख देंगे ये सेंटीमीटर, यहाँ सेंटीमीटर, यहाँ सेंटीमीटर। ये आ जाएगा इसका आंसर 9, 11 और 13।